ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची हवाई अड्डे से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टाटानगर पटना सहित 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले इन रेलगाड़ियों को जमशेदपुर से रवाना करने का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन भारी वर्षा के कारण प्रधानमंत्री जमशेदपुर नहीं पहुंच सके और उन्हें रांची से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन रेलगाड़ियों को रवाना करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के चलने से झारखंड और पड़ोसी राज्यों सहित देश के पूर्वी क्षेत्रों में आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आएगी। श्री मोदी ने कहा कि इन रेलगाड़ियों से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को पहली किस्त भी जारी की। इसके अलावा 32,000 आवासों के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद से बेहतर तरीके से मुकाबले के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए और राज्य आतंकरोधी दस्ते के बीच और अधिक तालमेल की आवश्यकता है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यनीति सम्मेलन में उन्होंने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से अपील की कि वे वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को कार्यरूप देने की दिशा में कार्य करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज मुंबई में एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र में 434 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री धनखड़ ने कहा कि संविधान लोकतंत्र की आत्मा है और संसद इसकी संरक्षक है। उन्होंने कहा कि संविधान पढ़ने, समझने और सम्मान करने के लिए है। उपराष्ट्रपति ने अपील की कि राज्य के सभी अंगों को लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों को विकसित करने के लिए मिलकर और एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वे अगले 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में नए मुख्यमंत्री के बारे में निर्णय लेने के लिए आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक होगी। श्री केजरीवाल ने मांग की कि अगले वर्ष फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव इस वर्ष नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही कराए जाएं। दिल्ली में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि जब तक लोग अपना फैसला नहीं सुनाएंगे, वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति के मामले में शुक्रवार को श्री केजरीवाल को जमानत दी थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रत्यक्ष स्वीकृति है। आज दोपहर दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि केजरीवाल का इस्तीफा केवल एक राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी के भीतर आंतरिक उथल पुथल का परिणाम है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की ईमानदारी के दावे खोखले हैं। सर्वोच्च न्यायालय में आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने कोलकाता में सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की ताजा स्थिति रिपोर्ट पर विचार करेगी। संयुक्त अरब अमीरात में उत्कृष्टता के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों के सम्मान में कल रात दुबई में भारतीय महिला दुबई पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए। प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, स्वास्थ्य देखभाल और कला जैसे क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को 30 से अधिक पुरस्कार प्रदान किए गए। मौसम विभाग ने गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में आज बहुत तेज वर्षा और बाढ़ का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में मंगलवार तक बहुत तेज वर्षा हो सकती है। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग का रजत पदक जीत लिया है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में कल नीरज ने 87.86 मीटर तक भाला फेंका। नीरज केवल 1 सेंटीमीटर के अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता एंडरसन पीटर्स ने जीता। जर्मनी के जूलियन वेबर तीसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।